सच्चल सरमस्त सच्चो सरमस्त सिंधी सच्चो सरमस्त सी 1739 1827 18वीं और 19वीं सदी के सिंधी सूफी शायर दराजे मौजूदा सिंध पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक सूफी और फलसफी थे जिसे दुनिया की एक अहम शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। सिंधी ज़बान का अदब पूरे पाकिस्तान में उनका एहतराम किया जाता है। सच्चल सरमस्त ने 7 ज़बानों में शायरी की, सिंधी, सराइकी, फारसी, उर्दू, बलोची, पंजाबी और अरबी। वो कलहौड़ो/तालपुर दौर में रहते थे। आप 1152 है 1739 में रानीपुर के करीब दराजे में पैदा हुए। उनका नाम उनके परदादा के नाम पर अब्दुल वहाब रखा गया। उनकी सच्ची फितरत ने उन्हें सच्चो सच्चल के नाम से नवाजा, जिसका मतलब है सच बोलने वाला। इसका नाम सच्ची डीनो भी था, जिसका मतलब है सच्चे एक की तरफ से तोहफा। हिफ्ज़ कुरान और दराजे के अपने घर से मोहब्बत की वजह से उन्हें हाफिज दराजी भी कहा जाता था। सच्चल सरमस्त के उनके मशहूर नाम का मतलब है अल्लाह की मोहब्बत में मदहोश सच बोलने वाला। उनका आबाई घर शाह दराजे असल में रियासत के हुक्मरानों के लिए एक जागीर था, लेकिन बाद में फारूकी सूफिया की तसव्वुफ की वजह से एक मुमताज सूफी अड्डा बन गया। इसे दारनराज या सूफी असरार का दरवाजा कहा जाता था। बचपन सच्चल 6 साल के थे कि उनके वालिद ख्वाजा सलाउद्दीन फारूकी का इंतकाल हो गया और उनकी देखभाल उनके दादा ख्वाजा मोहम्मद हाफिज फारूकी ने की। फिर उनके चचा ख्वाजा अब्दुल हक अव्वल ने, जो बाद में उनके मुर्शिद बने, और ससुर ने उनकी देखभाल शुरू की। इसका ख्वाजा अब्दुल हक अव्वल ने अपने एक मुरीद हाफिज अब्दुल्लाह को सच्चल का उस्ताद मुकर्रर किया। उसने इसे कुरान और दीनियात की तालीम दी। 12 साल की उम्र में इसे इल्म इलाहियत का काफी इल्म था। उसे तन्हाई पसंद थी। वो अक्सर दरवेशों की तरह अकेला रहना पसंद करता था। उनकी उम्र तकरीबन 7 साल थी जब मशहूर शायर और सूफी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई दराजे पर आए और सच्चल की पेशीन गोई की कि वो बड़े होने पर सूफी असरार से पर्दा उठाएंगे। इन अल्फाज में, ये लड़का मैंने जो ढक्कन लगाया है इसे उतार देगा। बर्तन सच्चल का कद औसत था। उनकी पेशानी चौड़ी थी, जिसका चेहरा रोशन था। इसकी आंखें शबनम थीं और उसका चेहरा हमेशा उदासी आगम में डूबा हुआ दिखाई देता था। उसने आजिजी से लिबास पहना। उसने सफेद कमीज पहनी। उसने नीले रंग की पतलून भी पहन रखी थी। वो सब्ज पगड़ी पहनता था और लकड़ी की सैंडल पहनता था। वो कभी कभार नंगे पांव लंबी सैर करता था। शादी ख्वाजा अब्दुल हक अव्वल ने उनकी शादी अपनी बेटी सच्चल की कजिन से कराई, जो शादी के 2 साल बाद जिंदा रही और बे औलाद इंतकाल कर गई। इसके बाद इसने दूसरी शादी नहीं की। सूफी फिक्र दराजे के फारूकियों के दूसरे सूफी उस्ताद ख्वाजा मियां अब्दुल हक फारूकी थे, जो सच्चल सरमस्त के मुर्शिद और रहबर थे। सच्चल ने अपने मुर्शिद ख्वाजा अब्दुल हक के बारे में दर्ज झैल सतूर में कहा है, अगर आप सूफी असरार से आगाही चाहते हैं तो शाह दराजे के पास अच्छे दिल के साथ आएं। हाजिर हैं मुर्शिद अब्दुल हक, जो तमाम सूफी असरार से वाकिफ हैं, और उन्होंने मुझे अल्लाह की मोहब्बत दिखाई है और आपको भी दिखाएंगे। मजहब की बात की जाए तो वो सख्त आदमी थे। वो तमाम मजहबी रसूमात और इबादात की पाबंदी करता था और दूसरों को भी ऐसा करने की तलकीन करता था। उसने दूसरों से कहा था कि वो रोजाना 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़े, जुमा की नमाज न छोड़े, माह रमजान के रोजे रखें और मुत्तकी नीज कुरान की तिलावत करना या दूसरों से सुनना। उनकी पूरी जिंदगी काफी सादा थी। वो जानवरों का शिकार नहीं करता था। उसने कोई नशा या शराब नहीं पी थी और उसका अकीदा था कि सबसे बड़ा नशा अल्लाह की मोहब्बत है, जिसे इसने अपनी शायरी में जाम शराब से ताबीर किया है। शायरी सच्चल सूफी शायरी और मौसीकी के दिलदादा थे। सूफी अशार सुनकर वो हालत वज्द में चला जाता और नाचने लगता, आंखों से भी आंसू निकल आते। दराजे के ख्वाजा ने 2 आदमियों को अपनी शायरी लिखने के लिए रखा। जब भी वो वज्द में जाते और गाते थे, अगर वो कुछ याद करते और उनसे अपनी सतरें दोहराने को कहते तो सच्चल कहते कि मैंने नहीं गाया, इसने खुद गाया है। वो अल्लाह के हतमी वहदानियत के तसव्वुर का इजहार करता है और सिर्फ अपने चंद अशार में करता है, जैसे वो है, तुम नहीं हो, अपने आप को खो दो
اور وحدت کے سمندر میں چھلانگ لگاؤ۔ وہ صحابہ کرام کے مکمل عاشق اور عقیدت مند تھے، اور انہوں نے اپنی مشہور نظم ماہی یاردی گھرولی میں ان پر لعنت بھیجنے والوں کی مذمت کی ہے۔ اس کا اظہار وہ درج ذیل سطور میں کرتے ہیں: ابو بکر، شاہ عمر، عثمان، علی، مومنین کے خالص امام، اہل عرب کا میں خادم ہوں۔ رافضی نہ کبھی حافظ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی ولی بن سکتا ہے، اس کی زبان زہر کی طرح ہے۔ جو شخص صحابہ کرام سے بد دعا کرے اور صحابہ سے یا نافرمانی کرے، اصحاب اس کی تہمت سے بری ہیں، میں پیارے صحابہ کے دروازے کی مٹی کو چومتا ہوں۔ سچل نے اپنی طریقت کے سلسلے کی اصل پیر عبید اللہ شاہ جیلانی ہونے کی بات کہی ہے، جس کا ذکر ان کے سلسلے میں بھی ملتا ہے۔ شاہ عبید اللہ جیلانی نے ہمیں روحانی رہنمائی کا شرف بخشا، میں شہر درازے میں پیدا ہوا ہوں۔ سچل نے قابل احترام اسلامی اور صوفی شخصیت عبدالقادر جیلانی کی بھی تعریف کی ہے، جو ان کی طریقت کے اصل بھی ہے۔ پیروں کے پیر حضرت میرا، جس کے نام پر زنجیریں ٹوٹی، مرشد کامل، اسی کا نام دہراتا ہوں۔ موت، سادہ غذا اور روزے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں صحت مند تھے۔ زندگی کے آخری 3 دنوں میں وہ اپنے کمرے میں تھا۔ حاضرین کو صرف موسیقی اور رقص کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آپ کی وفات 14 رمضان 1242 بمطابق 1825 کو ہوئی۔